ओके जी, बिगिनिंग विद के हम लोगों को एनर्जी कैलकुलेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दिस थिंग क्लियर कि हम एनर्जी कैलकुलेशंस के बगैर कभी भी डाइट प्लान पे ग्रिप नहीं हासिल कर सकते, ठीक है। दिस इज द ओनली थिंग दैट डिस्टिंग्विशेस आवर डिग्री। मैंने अक्सर देखा है कि एमबीबीएस वाले हों या फार्मा वाले हों, दे आर वेरी मच कंसर्न कि ये न्यूट्रिशनिस्ट के पास कौन सी कैलकुलेशन है जो हमें नहीं आती, ठीक है। दिस इज द ओनली वन थिंग दैट मोस्टली डिस्टिंग्विशेस अस। बाकी छोटी मोटी चीजें तो हर कोई गेन कर लेता है। हम अगर जिम्स में वगैरह में देखें तो कोई ना कोई बैठा ही होता है, लेकिन कैलकुलेशंस सिर्फ डाइटिशियन को आती हैं या न्यूट्रिशनिस्ट को आती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके रीजन क्या है एनर्जी कैलकुलेशंस की। हर इंडिविजुअल की हाइट, उसका वेट, उसका बॉडी फ्रेम साइज, उसकी एज, जेनेटिक फैक्टर्स, वन डे की कैलोरी की रिक्वायरमेंट एक पर्सन की दूसरे पर्सन से डिफरेंट होती है। आज हम लोग इसी सेशन में देखेंगे कि अगर दो लोगों की हाइट सेम है लेकिन उसका अगर बॉडी का फ्रेम साइज डिफरेंट है तो भी उसका वेट डिफरेंट होगा, ठीक है। तो पूरी स्लाइड करो। अच्छा, उसके लिए हम लोग शुरू करते हैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट के साथ, ठीक है। वी मोस्टली यूज द डायरेक्ट मेथड जिसके अंदर आती हैं चार चीजें, ए बी सी एंड डी। ए इज द एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा, इसको हम आज सारा डिटेल में पढ़ेंगे। बी इज द बायोकेमिकल डाटा, जितनी भी लैब वैल्यूज होती हैं ये सारी इसके अंदर आती हैं, ठीक है। जब तक आपके पास लैब वैल्यूज नहीं होंगी, हम एज अ न्यूट्रिशनिस्ट अगर हमें सिर्फ ये लगता है कि हम लोग सिर्फ डाइट प्लान दे देंगे, हमारा कोई क्लिनिकल वर्क नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास कोई डायबिटिक पेशेंट आ रहा है, ठीक है, आपके पास कोई एनीमिक पेशेंट आ रहा है, यू विल हैव टू सी हिज लैब रिपोर्ट्स, ठीक है। ये सारा आता है आपका बायोकेमिकल डाटा में। नाउ द सी इज द वन दैट बिलोंग्स टू द क्लिनिकल डाटा, ठीक है। क्लिनिकल डाटा में वो आपको डायग्नोसिस बताता है, पेशेंट का डायग्नोसिस आपको पता चलता है ताकि आपके लिए इजी हो कि आपने उसका क्या डाइट प्लानिंग करनी है, ठीक है। एंड द फोर्थ वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इज द डाइटरी रिकॉल ऑफ द पर्सन। अब इसमें क्या आता है कि आपने डाइटरी हिस्ट्री लेनी होती है, आपने उस बंदे की प्रेफरेंसेस पूछनी होती हैं, ठीक है। मोस्टली ऐसा होता है कि लोग झूठ भी बोल जाते हैं, लेकिन आपने एज अ डाइटिशियन पूरी कोऑपरेशन करनी होती है ये जानने में कि वो क्या क्या चीजें खा रहा है, क्या क्या चीजें नहीं खा रहा। उसके साथ आपका एक ऐसा बॉन्ड हो, वो आपको अपनी एलर्जीज के बारे में बताए। इवन वो चीट मील ले रहा है ना, तो उसके बारे में भी वो आपको गाइड बताए कि आपके साथ उसका ऐसा बिहेवियर हो कि वो आपको इन चारों चीजों के बारे में बहुत अच्छे से बताए। समझ आ रही है सबको? ओके, यस मैम, हमारी समझ। आगे चलें, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा, जिसके अंदर सारी एनर्जी कैलकुलेशंस आती हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारा बॉडी हाइट आ जाती है, इसमें हमारा वेट आता है, एज आता है और अदर प्रोपोर्शंस आते हैं। अच्छा, ठीक है, तीन चार चीजें हैं जो आप लोग अभी नोट डाउन करो, ठीक है। एक, आप पहले मुझे ये बताओ, किसी को ये पता है कि 1 फीट के अंदर कितने इंचेस होते हैं? डज एनीबडी नो? अगर तो नहीं पता तो ये सारी चीजें लिखते जाओ, बिकॉज आगे सारी हमने जब कन्वर्जन करनी है ना तो हम लोगों को ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर नहीं पता तो नोट डाउन करना शुरू करो कि 1 फीट में होते हैं 12 इंचेस, ओके। और 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। और ये अभी के लिए नहीं है, दिस इज फॉर द लाइफ टाइम, ये करियर के लिए आपको ये चीजें याद रखनी है। ऐसा होगा कि स्लोली स्लोली आपको ग्रिप आ जाएगी इन चीजों पे। एंड द थर्ड वन इज 1 kg में होता है 2.2 पाउंड। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं बीएमआई से। बीएमआई वाली स्लाइड। अच्छा, बीएमआई के लिए ना सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक पर्सन का वेट, और उसके साथ हमें उसका चाहिए होता है हाइट, ठीक है। और किसी भी डाइट प्लान को बनाने के लिए या इवन जनरल असेसमेंट भी अगर किसी इंसान की करनी हो तो हमें उसके लिए बॉडी मास इंडेक्स उस पर्सन का चाहिए होता है, ठीक है। इसकी कुछ रेंजेस होती हैं। सबसे पहले हम इसका कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। दैट इज द वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय द हाइट इन मीटर्स, ठीक है। ओके, तो अब हाइट हमारे पास मोस्टली जो आती है वो आती है फीट और इंचेस में, ठीक है। आगे हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके मैं आपको बताऊंगी कि फीट इंचेस को हमने मीटर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। अब जो हमारे पास आंसर आता है ना, उसकी कुछ रेंजेस होती हैं। एक नॉर्मल बीएमआई होता है जिसकी वैल्यू आती है 18.5 से 24.9 के दरमियान में। उस पर्सन को हम कहते हैं कि ये नॉर्मल कैटेगरी में फॉल करता है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी अगर हमारे पास बीएमआई की वैल्यू 18.5 से कम आ रही है तो दैट इज द अंडरवेट, ठीक है। अगर 18.5 से 24.9 के दरमियान आ रही है दैट इज द नॉर्मल कैटेगरी। अगर 25 से 29.9 के दरमियान आ रही है दैट इज द ओवरवेट कैटेगरी।
और जब हम ओबीस पे आ जाएं तो वो 30 प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दैट पर्सन इज ओबीस। अब हम इसके कैलकुलेशन करते हैं, अपनी कॉपी पेंसिल पास रखो अपने, वो विद द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन जिसका वेट है 69 केजीज, ठीक है, और उसकी हाइट है 5 फीट 5 इंचेस, ठीक है। हम इसके बाद आप में से किसी के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। कन्वर्टिंग द हाइट इन फीट टू इंचेस। अब सबसे पहले मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि 1 फीट में होते हैं 12 इंचेस। हमने सबसे पहले क्या करना होता है, हाइट को कन्वर्ट कर देना है इंचेस में, ठीक है। मल्टीप्लाइंग 5 with 12 देयर कम्स द 60 इंचेस, ठीक है। अब टोटल अगर हम लोगों ने अगर यूनिट सेम करना है तो दैट इज द 65 इंचेस, क्योंकि एक फीट में है 12 इंचेस, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 से ताकि हमारे पास 5 फीट इंचेस में हो जाए, दैट इज द 60 इंचेस, एंड देन द रिमेनिंग 5 इंचेस, तो ये हो गया 65 इंचेस, ठीक है। अब हमने इंचेस को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो हमने उसको मल्टीप्लाई करना है 2.54 से। इंचेस की कन्वर्जन जब सेंटीमीटर में होती है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.54 से, हियर कम्स 165 सेंटीमीटर, और जब हम उसको मीटर में करेंगे दैट इज 1.65 मीटर। समझ आ रही है यहाँ तक कि हाइट को मीटर्स में किस तरह से कन्वर्ट करना है? एनीवन? यस। ठीक है। अब देखो हमने बीएमआई का जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हियर कम्स इट, किलोग्राम हमने देखा, बॉडी वेट है 69 केजी, वो हमने यहाँ लिखा, दैट इज डिवाइडेड बाय 1.65 का स्क्वायर, ठीक है। और ये अब वैल्यू हमारी आ रही है 25.36 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। कीप वन थिंग क्लियर कि हम लोगों ने हमेशा यूनिट्स साथ लगाने हैं। यूनिट्स अगर आप लोग नहीं निकालोगे लगाओगे तो एक तो क्लियर नहीं होगा, ठीक है, दूसरा आप लोगों की जो पेपर्स आगे आप लोग दोगे उसमें मार्क्स डिडक्शन भी होगी, ठीक है। अब ये देखो, अब ये जो पर्सन है इसका क्या आ रहा है, इसकी कैटेगरी ओवरवेट में हमें कैसे पता चली है? पीछे वाली स्लाइड करो, पिछली स्लाइड। ओके, अब ये देखो, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी 25.3, ठीक है। अब ये 24.9 से एक्सीड कर गई ना, दिस इज फॉलोइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ ओवरवेट यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि हम लोग वेबिनार के बाद मैं आप सबसे ये एक्सपेक्ट करूंगी कि आप सब मुझे अपना बीएमआई बताओ, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी एक बच्चे को भी क्यूरी है तो वो मुझसे दोबारा पूछ ले। सबसे पहले हमने क्या किया, नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हमने हाइट जो हमारी फीट और इंचेस में होती है, सबसे पहले हमने फीट को इंचेस में कन्वर्ट किया। फीट को इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, ठीक है। उसके बाद जब इंचेस में वो कन्वर्ट हो गया देन वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद 2.54। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया सेंटीमीटर में, ठीक है। एंड देन कन्वर्टिंग द सेंटीमीटर्स इनटू द मीटर्स, और उसके बाद हमारे पास बीएमआई का क्या फॉर्मूला है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। एम आई क्लियर? किसी एक भी बच्चे को समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ ले दोबारा, क्योंकि मैंने आप लोगों से इसके बाद सेशन के बाद आप लोगों से आप लोगों के बीएमआई पूछने हैं, या कोई अभी वॉलंटियर करना चाह रहा है, खुद को अपना बीएमआई निकालना चाहता है तो हम उसका यहीं पे निकाल लेते हैं। बच्चों बोलो साथ साथ। यस। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब हमारा आता है आइडियल बॉडी वेट। आइडियल बॉडी वेट क्या होता है एक पर्सन का, वो हम कैलकुलेट करते हैं उसकी हाइट से रिलेट करके, ठीक है। अब एक लेकिन ये प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा वुमेन के लिए जो हम करते हैं सिलेक्शन वो डिफरेंट वैल्यूज की होती है, और जो मेन होते हैं उसके लिए हम डिफरेंट वैल्यू करते हैं, ठीक है। अगर हमें एक पर्सन की हाइट का पता है ना तो हम उसका आइडियल बॉडी वेट निकाल देंगे कि इस बंदे का ये वेट होना चाहिए, ठीक है। अब मोस्टली ऐसा होता है कि अगर हम वुमेन की बात करें, ठीक है, तो ये देखो, फर्स्ट 5 फीट, अभी हमने पीछे हाइट ली थी ना एक बंदी की, दैट वाज 5 फीट 5 इंचेस। फर्स्ट 5 फीट के लिए हम लेते हैं 100 LB, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग इंचेस, जैसे 5 फीट 5 इंचेस, फर्स्ट 5 फीट के लिए हमने ले लिया 100 LB, ठीक है। जो रिमेनिंग इंचेस रह गए, फिर वो 5 हो 4 हो 3 हो 2 हो 1 हो, ठीक है, उनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 5 से। और अगर कोई इंच ही नहीं है यानी कि वो सिर्फ 5 फीट की है तो फिर हम उसको लेंगे सिर्फ 100 LB। एलबी यूनिट होता है पाउंड्स का, ठीक है। अब अब हमने क्या करना है,
जो हमारे पास एलबीज में आंसर आएगा पाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट 5 फीट को हमने एलबी में कन्वर्ट किया, देन हमने मल्टीप्लाई किया रिमेनिंग इंचेस को 5 से, दोनों वैल्यूज को हमने ऐड कर दिया, और अब हम इसको डिवाइड करें 2.2 से टू गेट आवर आंसर इन किलोग्राम। टू एलबी में आंसर आ गया पाउंड्स में, एंड देन वी आर डिवाइडिंग इट बाय 2.2 टू गेट आवर आंसर इन केजी। मैंने शुरू में कुछ कन्वर्जन लिखवाई थी ना कि 1 किलोग्राम में 2.2 एलबीज होते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हमारे पास एलबी आ गए तो हम उसको 2.2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास हमारा आइडियल बॉडी वेट आ गया। अब यहाँ पर समन भी है, यहाँ पर अबीहा भी है, ठीक है, यहाँ पर अब्बास भी है, जितने भी हैं ये सारे, इनकी जितनी जितनी भी हाइट है वो सब, अब्बास का भी हम करते हैं, मेल का भी हम कैलकुलेट करते हैं। जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स अपनी हाइट ऐसे ही कैलकुलेट करेंगी। फर्स्ट 5 फीट के लिए हम लेंगे 100 एलबीज, और जो रिमेनिंग इंचेस रह जाएंगे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, इस तरह हमारी कन्वर्जन होगी एलबी में, एंड देन वी आर डिवाइडिंग इट बाय 2.2 टू गेट आवर आंसर इन किलोग्राम, ठीक है। अब देखो मेल आ गया। अगर हम मेल की बात करें, पहले फॉर एग्जांपल मैं अपनी हाइट की एग्जांपल देती हूँ आपको, यहाँ मैंने अपनी एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल माय हाइट इज 5 फीट 3 इंचेस, ठीक है। अब मेरी 5 फीट 3 इंचेस है, तो 5 फीट के लिए मैं क्या ले रही हूँ, 100 एलबीज, ठीक है। और 3 इंचेस के लिए मैं क्या कर रही हूँ, जो रिमेनिंग मेरा लेफ्ट ओवर है उसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 5 से। अब ये देखो 100 एलबी प्लस 15 एलबी इज 115 एलबी, दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 2.2 टू कन्वर्ट इट इन किलोग्राम। अब ये देखो 52 केजी इज माई आइडियल बॉडी वेट, ठीक है। ये ये हो गया सिर्फ फीमेल्स के लिए। अभी हम मेल्स के लिए फॉर्मूला जो बताएंगे वो डिफरेंट होगा, साथ साथ नोट डाउन करते जाओ सारे, ठीक है। अब कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, मेन का करते हैं कैलकुलेट। अच्छा, अब जहां पर हमने फीमेल्स का लिया फर्स्ट 5 फीट के लिए 100 एलबीज, वहां पर हम मेल का लेंगे 106 एलबी, ठीक है। और जो उसकी रिमेनिंग इंचेस रह जाएंगी, फीमेल के लिए हम मल्टीप्लाई 5 से करते हैं, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ठीक है। और दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया, एलबी में हमारे पास आंसर आ गया, 2.2 से हमने उसको डिवाइड कर दिया, अब हमारे पास आंसर आ गया किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो, क्योंकि लड़के मोस्टली लंबे होते हैं, तो हम यहाँ पर लेते हैं 5 फीट 10 इंचेस। अब फर्स्ट 5 फीट के लिए वी आर टेकिंग एज 106 एलबी, एलबी इज द यूनिट ऑफ पाउंड, ठीक है। और जो बाकी रिमेनिंग इंचेस हैं उनको हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 6 से। अब हमारे पास टोटल कन्वर्जन होगी 106 एलबी प्लस 60, दैट इज 166 एलबी पाउंड, ठीक है। और जब हम उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें, वी आर गोइंग टू डिवाइडेड बाय 2.2, तो ये इस बंदे का आइडियल बॉडी वेट है 75.45। अच्छा, अब ये तो हमारे ना, हम लोगों को युवास में भी मोस्टली सिखाया क्या जाता है 5 फीट, ठीक है। अब होता क्या है, जब हम लोग डाइट प्लानिंग की तरफ आते हैं, मैंने पेशेंट डीलिंग किया, होता ये है कि 6 फीट भी एक्सीड कर जाते हैं, ठीक है, मेल है, मेल की हाइट लंबी होती है, और ऐसा होता है कि फीमेल्स आती हैं जिनकी हाइट होती है 4 फीट, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन इसको समझ जाओ, क्योंकि ये चीजें ना फिर बाद में टीचर्स ने नहीं सिखानी होती। अच्छा, अब देखो एक एक पर्सन है, अगर उसकी हाइट है 6 फीट 2 इंचेस, हमने फर्स्ट 5 एलबी के लिए वही लिया 106 एलबी, ठीक है। अब जो हमारे पास 1 फीट रह गया, फर्स्ट 5 फीट को हमने कन्वर्ट कर दिया 106 में, ठीक है। अब जो हमारे पास रिमेनिंग 1 फीट रह गया ना, उसको हमने इंचेस में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज 12 इंचेस, ठीक है। और उसके पास पहले कितने इंचेस हैं, 2 इंचेस, तो 12 + 2 इज 14 इंचेस, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्रीवियस मेथड के थ्रू, यानी इंचेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं ना 6 से, तो हम यहाँ पर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी फर्स्ट 5 फीट वाला वही 106 है, ठीक है। और जो रिमेनिंग इंचेस होंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मेन के लिए 6 में। इसी तरह फीमेल का भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मेन का बता रही हूँ कि ये, ठीक है, एलबी में आ गया, देन वी आर डिवाइडिंग इट बाय 2.2 टू गेट आवर आंसर इन किलोग्राम। अब मुझे बताओ 6 फीट वाला क्लियर हुआ है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, अब हम जाते हैं फीमेल्स के लिए, जो कि हैं 4 फीट में आ जाती हैं। अच्छा, हम उसको मेल में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि मोस्टली फीमेल्स होती हैं जो 4 फीट में आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास एक वुमेन ऐसी आ रही है जिसकी हाइट है 4 फीट 5 इंचेस, और आप उस वक्त ये सोच रहे हो कि भाई मैम आमना ने या मैम रतन ने तो हम लोगों को करवाया ही नहीं है ये, क्योंकि ऐसा होता है, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना होता है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लड़की आ रही है जिसकी हाइट है 4 फीट 5 इंचेस, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले बताया 1 फीट में कितने इंचेस हैं, 12 इंचेस। अब ये 4 फीट 5 इंचेस वाली लड़की है, ये
7 इंचेस कम है 5 फीट से, ठीक है। जितने भी इंचेस एक बंदी 5 फीट से कम होगी ना, ये देखो 4 फीट 5 इंचेस, अगर हम 5 में प्लस करें 7 तो हमारे पास क्या आंसर आता है 12 इंचेस, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू 1 फीट, तो फिर ये हो जाता है 5 फीट। इसका मतलब है कि ये जो बंदी है ये 7 इंचेस कम है 5 फीट से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो जितने भी रिमेनिंग हमारे पास इंचेस आते हैं ना, जो उसको लेस कर रहे हैं 5 फीट से, हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। जितने भी इंचेस रह जाते हैं 5 फीट पर पहुंचने के लिए, उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आंसर आता है 7 इंचेस रह गए थे उसके 5 फीट को कंप्लीट होने में, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, आंसर आ गया 14, ठीक है। अब देखो फर्स्ट 5 के लिए वुमेन के लिए हमने लेते हैं 100 LB, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपली जो हमारे पास 14 आंसर आया है, हमने 100 LB से उसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास अब जो LB में आंसर आएगा दैट इज 86 LB, और उसको फिर हम फिर से 2.2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारी पाउंड्स में आ रही है। जब हम उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो तब हम उसको 2.2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक दफा मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा सा मुश्किल ना लगे आप लोगों को। देखो 5 फीट से इस बंदी के इंचेस कितने कम है, 7 इंचेस। जितने भी इंचेस कम रह जाएंगे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि ये एक फीमेल है। 5 फीट फीमेल होती है 100 LB की, ठीक है। अब जो भी हमारे पास आंसर आएगा हमने उसमें से उसको माइनस कर देना, 100 माइनस 14 इज 86 LB। नाउ डिवाइडेड बाय 2.2, 39 kg। इतना सा आइडियल वेट है इस बंदी का, क्योंकि उसकी हाइट भी छोटी है तो उसका आइडियल बॉडी वेट भी छोटा आता है। अच्छा, अगर यही केस अगर हम मेन के साथ करें, अगर एक बच्चा आपके पास आता है, यानी लड़का आता है, वो उसकी हाइट आ गई है 4 फीट 5 इंचेस, ठीक है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी 7 उसकी कम है 5 फीट से, ठीक है। ये देखो अब हमने क्या करना है, वही मल्टीप्लाई 7 विद 2, 2 हमने हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर फीमेल के लिए हमने 100 LBs लिया था फर्स्ट 5 फीट के लिए, मेल के लिए हम लेते हैं 106 LBs, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 106 LB को सब्ट्रैक्ट कर देना है 14 से, हेयर कम्स 92 LBs, और LB को फिर से केजी में कन्वर्ट करने के लिए 2.2। समझ आ रही है, ठीक है। और ये फॉर्मूलाज आप लोग नोट डाउन कर लो सब, 4 फीट का भी हो गया, 5 फीट का भी हो गया, और अब 6 फीट का भी हो गया, ठीक है। अच्छा, और नाउ कमिंग अप विद द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब देखो, अब हमने बहुत से लोग देखे, अब यहाँ पर भी बहुत से बच्चे होंगे जिनकी हाइट सेम होगी, बहुत सी लड़कियां होंगी 5'3" 5'4" के दरमियान सबकी हाइट जा रही होती है। तो सबको यूं लगता है कि भाई हम सबका तो आइडियल बॉडी वेट सेम है, यानी कि अगर मैंने समन का निकाल लिया तो अबिहा का भी सेम होगा। अच्छा, तो उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, हमने बॉडी फ्रेम साइज निकालना होता है। जब तक हम बॉडी फ्रेम साइज नहीं निकालेंगे ना, आइडियल बॉडी वेट इज 1 स्टेप। उसके बाद आप कोई कोई बंदा होता है जिसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो वाइड होता है, किसी का वाइड नहीं होता, ठीक है। अब आइडियल बॉडी वेट को निकालने के बाद वी गोइंग टूवर्ड्स द बॉडी फ्रेम साइज। दो बंदे जिनकी हाइट बिल्कुल सेम है, लेकिन उनका फ्रेम साइज, क्योंकि कोई वाइड होता है कोई वाइड नहीं होता, तो उनकी आइडियल बॉडी वेट भी डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला, एक मिनट मुझे जरा ये इसका आंसर, BMI के केस में जो वैल्यू आती है नॉर्मल रेंज में, तो उसे हम आइडियल बॉडी वेट की रेंज में नहीं ले सकते, ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, हम उसकी भी रेंज ले सकते हैं। आइडियल बॉडी वेट हमने हाइट से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और आपकी जो फॉर एग्जांपल आपका वेट, जैसे मेरा वेट 55 है ना, ठीक है, और मेरा आइडियल बॉडी वेट 53 है, लेकिन मैं BMI की रेंज में फॉल कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे इस चीज की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मुझे 53 पे ही पहुंचना है। वो जो रेंज BMI की है ना वो नॉर्मल है। तो अगर मेरा जो वेट आ रहा है एक्चुअल बॉडी वेट है, अगर वो नॉर्मल रेंज में फॉल कर रहा है तो दैट इज ओके। आप सही कह रहे हो, वो नॉर्मल रेंज में फॉल करेगा। अच्छा, अब हम बॉडी फ्रेम साइज की बात कर रहे थे। अब इसको डिटरमिन करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक हमें चाहिए होता है रिस्ट सर्कमफ्रेंस, दूसरी हमें चाहिए होती है उसी बंदे की हाइट। अब रिस्ट सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये जो हम घड़ी पहनते हैं ना, ये जो बिल्कुल रिस्ट पे घड़ी पहनते हैं, ठीक है। हमने इंच टेप लिया, ठीक है, इंच टेप को अपने रिस्ट के गिर्द राउंड किया, ठीक है। अब इंच टेप में दो वैल्यूज होती हैं, एक इंचेस में भी होती हैं एक सेंटीमीटर में भी होती है, हमने लेनी है सेंटीमीटर में। हाइट भी सेंटीमीटर में लेनी है, यूनिट्स ब्रेन में रखने हैं।
हाइट भी सेंटीमीटर में लेनी है और रिस्ट सर्कमफ्रेंस भी सेंटीमीटर में लेना है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल, अब इसका फॉर्मूला क्या है, ये हाइट डिवाइडेड बाय रिस्ट सर्कमफ्रेंस, और दोनों का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में। अब ये जो वैल्यू आएगी ना, इससे हमें पता चलेगा कि आइडियल बॉडी वेट में क्या चेंजेस आएंगी, और उससे हमें ये पता चलता है कि बहुत से लोग एक ही हाइट पे सबके आइडियल बॉडी वेट्स लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता। फ्रेम साइज बहुत डिपेंड करता है। अच्छा, अगर एक बंदी है शाजिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसकी हाइट है मेरे जितनी ही 5 फीट 3 इंचेस। अब हमने उसका जो रिस्ट सर्कमफ्रेंस लिया दैट इज 12.5 सेंटीमीटर। इस वेबिनार के बाद आप लोग अपने अपने घरों से इंची टेप निकालना और अपने अपने रिस्ट सर्कमफ्रेंसेस को मेजर करना, और उसके बाद मुझे बताना कि आप लोगों का बॉडी फ्रेम साइज कहाँ पे फॉल करता है। अच्छा, अब देखो, हाइट को मैंने आप लोगों को पहले ही कन्वर्जन करवा दी है, एक दफा मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि बार बार रिपीटिशन हो तो आप लोगों को चीजों की समझ आए। 5 फीट 3 इंचेस है, अगर हम उसको सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूनिट सेम करना है, इंचेस में करना है दोनों को। 5 फीट हो गया 60 इंचेस, एंड 3 इंचेस हो गया 63 इंचेस टोटल है उसके। 63 इंचेस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.54 से टू गेट आवर आंसर इन सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो 5 फीट 3 इंचेस वाली हाइट की बंदी है, इसकी जो हाइट आ रही है ना, वो आ रही है 160 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसको हम डिवाइड करें उसके रिस्ट सर्कमफ्रेंस से, अब इसका आंसर आता है 12.8। अब हमारे पास रेंजेस हैं, ये फीमेल की रेंज है, ये हमारे पास मेल की रेंज है, और ये हमारे पास इंटरप्रिटेशन है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस इंटरप्रिटेशन का क्या करना है। अच्छा, अब ये देखो, ये जो बंदी है ये फॉल करी है स्मॉल फ्रेम साइज में। अब वेयर इज स्मॉल, इसका आंसर आता है ना 12.8। पहली बात तो शी इज अ फीमेल, इसकी वैल्यू 11 से ज्यादा है, so she is belonging to the स्मॉल फ्रेम साइज कैटेगरी। अच्छा, अब आगे स्लाइड करो। अगर अब मैं यहाँ पर दो डिफरेंट, अभी भी पीछे मैंने आप लोगों को कैटेगरी से समझा दिया कि हमने किस तरह से बॉडी फ्रेम साइज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर हमने उसकी रेंज देखनी है कि वो स्मॉल में तो नहीं आ रहा, वो लार्ज में तो नहीं आ रहा, या वो मीडियम में तो नहीं आ रहा। फिर हमने उसके बाद उसका करना क्या है, अगर तो वो स्मॉल में आता है तो। अच्छा, पहले मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया लार्ज की। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अली है, ठीक है, उसका आइडियल बॉडी वेट है 54, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जब भी एक बंदा लार्जर फ्रेम साइज में एंटर हो जाता है ना, तो हमने आईबीडब्ल्यू का 10% लेना है और उसको आईबीडब्ल्यू में ऐड कर देना है, यानी कि उसका जो बॉडी सरफेस एरिया है वो वाइड है, ठीक है। तो हमने करना क्या है कि 10% लेना है आइडियल बॉडी वेट का, ठीक है, और उसको आइडियल बॉडी वेट में ऐड कर देना है। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो बंदा है अली, इसका आइडियल बॉडी है 50, आइडियल बॉडी वेट है 54, ठीक है। और इसका 10% कितना बनेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे 10%? 54 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आता है 5.4, ठीक है। जो भी हो, लाइक 69 है तो वो उसका 10% 6.9 बन जाएगा। अगर 47 है तो उसका 10% बन जाएगा 4.7, ठीक है। इस तरह से हम उसका 10% निकालते हैं। अच्छा, अगर अब ये अली का जो बॉडी फ्रेम साइज है वो लार्ज में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि आइडियल बॉडी वेट उसका 54 है, हमने 10% उसका निकाल लिया दैट इज 5.4, हम दोनों को ऐड कर देंगे। अब उसका आइडियल बॉडी वेट जो है ना, ये देखो, अब उसका आइडियल बॉडी वेट इज नॉट 54, हिज आइडियल बॉडी वेट इज 59.4। यानी कि एक बंदा जिसका लार्जर बॉडी साइज है ना, तो उसको हम लोग सिर्फ 54 तक नहीं रखेंगे, उसका हम आगे कैलकुलेट क्या करेंगे, उसका हम फ्रेम साइज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर हम 10% लेंगे आइडियल बॉडी वेट का और उसको हम ऐड कर देंगे आइडियल बॉडी वेट में। ये देखो 59.4 इज द आइडियल बॉडी वेट। वहां पर कैलकुलेशन खत्म नहीं होती, यहाँ पर कैलकुलेशन खत्म होती है। अच्छा, अगर वही लड़का, अगर अली या किसी असगर की हम बात कर लें, स्मॉलर फ्रेम साइज पे आ रहा है, ठीक है। अगर वो बंदा स्मॉलर फ्रेम साइज पे आ रहा है तो अब हमने क्या करना है, 10% ऑफ आईबीडब्ल्यू को आईबीडब्ल्यू से निकाल देना। 10% हम पहले निकाल चुके हैं, 54 अगर उसका आइडियल बॉडी वेट है तो उसका 10% क्या होगा, 54 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 5.4। और अगर हम सिंपली भी करें, कोई भी वैल्यू हो उसके दरमियान में पॉइंट लगा दो, 54 है तो 5.4, ठीक है। अब वो स्मॉल फ्रेम साइज पे है तो हमने इसमें से माइनस कर देना है। अब ये देखो 54 माइनस उसका हमने करना है 10% दैट इज 5.4। अब उसका जो आइडियल बॉडी वेट है ना 48.6 है। अब दो बंदे हैं, दोनों की जो हाइट है वो सेम है, लेकिन एक का लार्जर फ्रेम साइज है और एक का स्मॉलर फ्रेम साइज है। तो एक का क्या आ रहा है 59.4 kg और एक का आ रहा है 54 kg।
अच्छा, अगर एक बच्चा है जिसका हम लोग कैलकुलेट करें बॉडी फ्रेम साइज, जिसका हमने फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, हाइट डिवाइडेड बाय द रिस्ट सर्कम्फ्रेंस, दोनों के यूनिट्स होंगे सेंटीमीटर में, अगर तो वो मीडियम बॉडी फ्रेम साइज है, तो फिर जो उसका आइडियल बॉडी वेट हमने कैलकुलेट किया है ना, फिर वही रहेगा। ना हम 10% को ऐड करेंगे, ना हम 10% को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लार्जर फ्रेम साइज में हम 10% ऐड करते हैं आइडियल बॉडी वेट को, और स्मॉलर फ्रेम साइज में हम 10% आइडियल बॉडी वेट को माइनस करते हैं। बॉडी फ्रेम साइज होता है कि आपकी जो बॉडी है ना, उसका साइज कितनी ब्रॉड है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जैसे उनका बॉडी फ्रेम साइज होता है स्ट्रेचेबल, मतलब ब्रॉड होता है, ठीक है, जिसके कहते हैं कंधे चौड़े होना, ठीक है, और किसी के कंधे चौड़े नहीं होते हैं, इसको हम बॉडी फ्रेम साइज में लेते हैं। अब जैसे मेरे कंधे चौड़े हैं तो मैं लार्जर फ्रेम साइज में होंगी, किसी के कंधे चौड़े नहीं है, लाइक स्लिम लड़की उसको हम कहते हैं, ठीक है, वो दैट इज द बॉडी फ्रेम साइज ऑफ अ स्लिम पर्सन, जिसका आता है स्मॉल में, उसको हम रिस्ट कैलकुलेट करते हैं। किसी की होती है ना कलाई जो होती है वो ब्रॉड होती है, किसी की कलाई होती है जो बहुत पतली सी होती है, ठीक है, तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं बॉडी फ्रेम साइज। और उसके बाद जो सारी कैलकुलेशन है वो मैंने आपको बता दी है। तो अगर अभी इसमें बॉडी फ्रेम साइज में किसी को इश्यू है तो वो मुझे बताए, फिर मैं उसको क्लियर करती हूँ। बच्चों बताओ, सो तो नहीं गए? अपने अपने बॉडी फ्रेम साइजेस कैलकुलेट करके आने हैं। अच्छा, पीछे वाली एक स्लाइड करो। अच्छा, यहाँ पे ये देखो, अगर फीमेल की वैल्यू इज 11 से ज्यादा है, दैट इज द स्मॉल फ्रेम साइज। अगर उसकी वैल्यू 10.1 से कम है, दैट इज द लार्ज फ्रेम साइज, ठीक है। और उसके बाद 10.1 से 11 के दरमियान अगर आ रही है तो दैट इज द मीडियम फ्रेम साइज। इसी तरह मेल की भी रेंजेस हैं। तो आपके सामने ये टेबल्स होने चाहिए जब आप अपने आप को वो करोगे, कैलकुलेट करोगे ना अपने बॉडी फ्रेम साइजेस, तो ये टेबल्स नोट डाउन कर लो। अच्छा, नाउ कमिंग अप विद द परसेंटेज आइडियल बॉडी वेट। आइडियल बॉडी वेट निकाल लिया हमने, बॉडी फ्रेम साइज निकाल लिया, बीएमआई निकाल लिया। अब हम आते हैं आइडियल बॉडी वेट की परसेंटेज पे। इसकी भी कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है, वो हम कैटेगरीज अब देखते हैं। परसेंटेज आइडियल बॉडी वेट का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल बॉडी वेट डिवाइडेड बाय द आइडियल बॉडी वेट मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अब एक्चुअल बॉडी वेट क्या है? एक तो होता है ना आइडियल जो हमने कैलकुलेट किया, अब मैंने अपना बताया ना, जैसे अभी मेरा जो एक्चुअल बॉडी वेट है दैट इज 55, ठीक है, लेकिन मेरा आइडियल बॉडी वेट 52 है। तो एक्चुअल पे मेरा यहाँ पर आता है 55, आइडियल है मेरा 52, मल्टीप्लाई किया मैंने उसको 100 से, तो मेरे पास यहाँ पर आएगा परसेंटेज IBW, यानी कि परसेंटेज आइडियल बॉडी वेट। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है कि एक बंदा है, ठीक है, उसका जो वेट है, एक्चुअल वेट है उसका दैट इज 65 केजीज, उसका आइडियल बॉडी वेट है 54 केजीज। अब हमने फॉर्मूला लगाया, एक्चुअल बॉडी वेट में 65, आइडियल बॉडी वेट इज 54। आइडियल बॉडी वेट हमें कैलकुलेट करना आ गया ना, डेफिनेटली जब आपके पास एक बंदा आएगा पहले आप उसका हाइट और वेट निकालोगे, वेट लोगे उससे, उसके बाद ये सारी कैलकुलेशन होंगी। आइडियल बॉडी वेट उसका है फॉर एग्जाम्पल 54, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला लगाया 65 डिवाइडेड बाई 54 मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये देखो, इसकी परसेंटेज आ रही है 120%। अब नाउ ये हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं। अब ये देखो 120% कहाँ पे फॉल कर रहा है? ये फॉल कर रहा है अंडर द कैटेगरी ऑफ ओवरव्यू, ठीक है। वो जो एट द स्पोर्ट होगा किसी ने, यस, जो जो बंदा आपके पास आ रहा है, जिस वक्त वो अपना वेट कर रहा है, वो जो वेट आपको बता रहा है दैट इज हिज एक्चुअल बॉडी वेट। अभी हम आगे बताएंगे यूजुअल बॉडी वेट क्या होता है, ये तो एक्चुअल हो गया ना। तो अब हम आगे, अभी हम बात करेंगे यूजुअल की भी। ये हो गया, ठीक है, परसेंटेज आइडियल बॉडी वेट। एक्चुअल वो है जो प्रेजेंट मोमेंट पे उसका बॉडी वेट है, ठीक है। अब देखो, अगर तो उसकी वैल्यू आती है 80 से 90% के दरमियान, दैट इज द माइल्ड माल, ठीक है। उसके बाद आता है मॉडरेट एंड देन कम्स द स्वेयर माल। ये हमारे पास कैटेगरीज होती हैं सारी, ठीक है। जब भी हमारे पास कोई परसेंटेज आती है हम वो टेबल सबसे पहले जहन में रखते हैं। जब आप लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आओगे, आप लोग इतना ज्यादा इन चीजों को कैलकुलेट कर चुके होंगे कि आप लोगों को फिर टेबल्स खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप लोगों की फिंगर टिप्स पे ये टेबल्स होंगे, आप लोग कहोगे कि बस ये बंदा आ गया, इसकी मुझे समझ आ गई है कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसका डाइट प्लान बना दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, ओके। अच्छा, अब एक बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक अगर मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं,
तो अभी आप लोगों को शायद मैम आमना ने पता नहीं पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, एक पर्सन की उन्होंने मुझे दी थी कैलकुलेशन करने के लिए, मेरा एक नंबर कट भी गया था उसमें, बिकॉज वो बंदा था ओबीस। ठीक है, मैंने उसका आइडियल बॉडी वेट निकाल दिया और मैंने उसके बाद उसका डाइट प्लानिंग भी आइडियल बॉडी वेट से ही की। ठीक है, वहां पे मेरे नंबर क्यों कटे, क्योंकि वो बंदा था ओबीस, और ओबीस के लिए हम सिर्फ आइडियल बॉडी वेट नहीं लेते हैं, हम उसके लिए लेते हैं एडजस्टेड बॉडी वेट। अब उसका अलग से फॉर्मूला है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो डाइटिशियंस निग्लेक्ट कर देते हैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, अच्छा, इसका फॉर्म, अब ये हम लोग क्यों उसका एडजस्टेड बॉडी वेट लेते हैं, ये भी एक रीजन सुन लो, कि हम लोग उसे गोल सेट कर रहे होते हैं। बॉडी का ना एक सेट पॉइंट होता है, जब हम उनको वेट लॉस करवा रहे होते हैं ना, दो तीन टिप्स हैं। जैसे 1 वीक में ना आप लोग 0.5 kg से 0.5 kg से ज्यादा वेट लॉस नहीं करवाते। ये हमारा आइडियल वेट लॉस होता है। मतलब हम कहते हैं ना कि जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब हमारा तो बस जल्दी जल्दी वेट लॉस कर दें, ऐसा आगे वाली स्लाइड पे जाओ। जब वो कहते हैं ना कि हमारा जल्दी जल्दी कोई वेट लॉस करवा दें, तो हम लोग कभी भी उस तरफ नहीं जाते, बिकॉज हमें उसके आउटकम्स पता है। अब वो आउटकम्स मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। होता ये है कि बॉडी का भी एक सेट पॉइंट होता है। जब आप बॉडी को स्टारवेशन कंडीशन में रखते हो ना, तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद भाई आप उसको 1 महीना कुछ नहीं खिला रहे हो, स्टारवेशन दे रहे हो, एक्सरसाइजेस करवा रहे हो हाई इंटेंसिटी की, ठीक है, उसने वेट लॉस कर लिया, 10 kg लूज कर लिया, 15 kg कर लिया, 20 kg कर लिया, ठीक है, आप बहुत खुश हो, आपका क्लाइंट बहुत खुश है भाई के हमने तो 1 महीने में उसको इतना इतना केजी वेट लूज करवा दिया। ठीक है, और होता क्या है कि बाद में 1 महीने बाद जब वो अपनी नॉर्मल डाइट पे आता है, उसका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो चुका होता है, और फिर वो उतना ही डबल केजी लूज वेट गेन कर चुका होता है। जहां पर उसने 15 kg लूज किया है ना, वो 30 kg गेन करता है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो गया होता है। दूसरी चीज क्या होती है कि आपका जो बॉडी होती है ना, जब वो स्टारवेशन कंडीशन में होती है, उस वक्त वो ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं करती है। जब आप उसको कुछ खाने को देते हो, उसको लगता है कि मेरे स्टोर्स डिप्लीट हो रहे हैं, तो वो उसको एडिपोज टिश्यू में स्टोर करने लग जाती है। इसलिए वी ऑलवेज हैव टू गो विद द मॉडरेशन। 1 वीक में 1 kg से ज्यादा वेट लॉस हम रिकमेंड नहीं करते हैं डाइटिशियंस। अगर मैं आप लोगों को अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं ना, तो मैंने लास्ट ईयर आई वाज एट 63 kg। ठीक है, आई टुक 4 to 5 months, और उसके बाद मेरा 6 kg लूज हुआ था। ठीक है, मतलब मैंने खुद को टाइम दिया, और उसके बाद मैं अपनी नॉर्मल डाइट पे भी हूँ। ठीक है, मैं मॉडरेशन के साथ चल रही हूँ, मेरा अभी तक वेट गेन नहीं हुआ, बल्कि 1 kg और लूज हो गया। सो वी ऑलवेज हैव टू गिव द आर पेशेंट्स के वी हैव टू गो विद द मॉडरेशन। और वो मॉडरेशन भी अगर आप लोग मेरे साथ इंशाल्लाह रहोगे, पोर्शन कंट्रोलिंग वगैरह मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। ये बेसिक चीजें होती हैं जो हम लोगों के टीचर्स भी लैक कर जाते हैं, और इन्हीं से ही फिर आगे डाइट प्लानिंग होती है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आपके पास कोई ओबीस बंदा आ जाए ना, तो भाई अब वो है कोई 100 kg का, ठीक है, और आप उसको कह रहे हैं उसकी हाइट है भाई 5'3", ठीक है, आप उसको कह रहे हैं तुम्हारा तो आइडियल वेट है 52। उसने तो वहीं डिप्रेशन से मर जाना, उसने कहना भाई मैं तो 50 kg लूज नहीं कर सकता। एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज नॉट पॉसिबल। उसका उसकी बॉडी का एक मेटाबॉलिज्म है, आप उसको इतना ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हो। हमें रियलिटी ग्राउंड्स पे लेके चलना होता है। हम क्या करेंगे, हम उसका एडजस्टेड बॉडी वेट निकालेंगे। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, here comes the formula, adjusted body weight। हम उसमें आइडियल बॉडी वेट को यूज करेंगे, लेकिन एडजस्टेड बॉडी वेट अब किस तरह से निकालेंगे, उसका फॉर्मूला ये है, एडजस्टेड बॉडी वेट इज इक्वल्स टू आइडियल बॉडी वेट प्लस, नाउ दिस इज द एक्चुअल बॉडी वेट, माइनस आइडियल बॉडी वेट मल्टीप्लाई बाय 0.25। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लो। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैलकुलेट कैसे करना है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है एक बंदे की। ये फॉर्मूला है, एक दफा मैं इसको रिपीट करती हूँ। एडजस्टेड बॉडी वेट इज इक्वल्स टू आइडियल बॉडी वेट प्लस एक्चुअल बॉडी वेट माइनस आइडियल बॉडी वेट मल्टीप्लाई बाय 0.25। अच्छा, आपको पता कैसे चल रहा है कि वो ओबीस है? पता ऐसे चल रहा है, आपने बीएमआई कैलकुलेट किया उसका। ठीक है, बीएमआई से आपको पता चल गया है, आपको परसेंटेज आइडियल बॉडी वेट से पता चल गया कि वो ओबीस, ओवर वेट की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ओबीस कैटेगरी की बात हो रही है, जो 30 से ऊपर रेंज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल रखी है आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर एक आदमी है, ठीक है, उसका वेट है 220 lb, ठीक है, और उसकी हाइट है 5'10", ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, बंदा हमारे पास आया, उसने हमें अपना वेट बता दिया, उसने हमें अपनी हाइट बता दिया। ठीक है, एलबी को सबसे पहले तो आप लोग कन्वर्ट करोगे ना किलोग्राम में, तो मैं आप लोगों को 4-5 दफा पीछे बता चुकी हूँ। एलबी को कन्वर्ट करने के लिए वी आर डिवाइडिंग इट बाय 2.2। ठीक है, यहाँ पर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया वेट को। ये देखो 220 एलबी है,
और हमने उसको डिवाइड किया है 2.2 से, ठीक है। तो हमारे पास किलोग्राम में हमारे पास वेट आ जाएगा। अब हमारे पास हाइट है, बीएमआई में आपको पीछे कैलकुलेट करना सिखा चुकी हूँ। अब ये देखो, इस बंदे का बीएमआई दैट इज वेट ओवर मीटर स्क्वायर, यानी कि हाइट मीटर स्क्वायर में आती है, तो उसका आ रहा है 31.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। नाउ ही इज फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ ओबीस। अब हमने आइडियल बॉडी वेट उसका निकालना है, उसकी हाइट से निकालना है, क्योंकि हमें एडजस्टेड बॉडी वेट में उसकी जरूरत है। आइडियल बॉडी वेट, अब ये देखो, ये मैंने निकाला है, कैसे निकाला है, मैन है वो, ठीक है। फर्स्ट 5 फीट के लिए लिया हमने 106 LB। ये देखो, here comes this is the height। अब ये क्या है, मैन है। मैन के लिए हमने फर्स्ट 5 फीट के लिए कितना लेना होता है, 106 LB। जो रिमेनिंग इंचेस होती हैं उसको मल्टीप्लाई करना होता है 6 से, ठीक है। दैट इज द 166 LB। एलबी को फिर से किलोग्राम में कन्वर्ट किया, दैट इज 75.5 kg, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एडजस्टेड बॉडी वेट का फॉर्मूला हमारे पास, आइडियल बॉडी वेट आ गया, ठीक है। एक्चुअल बॉडी वेट हमें उसका पता है, दैट इज 220 LB, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आइडियल एडजस्टेड बॉडी वेट में वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है आइडियल बॉडी वेट, जो हमने कैलकुलेट कर लिया 75.5, ठीक है। प्लस उसके पास वो हमसे मांगता है एक्चुअल बॉडी वेट। अगर हम 220 LB को 2.2 से डिवाइड करें तो हमारे पास किलोग्राम में आता है 100 kg, ठीक है। तो ये आ गया एक्चुअल बॉडी वेट, देयर कम्स द आइडियल बॉडी वेट, देन देयर इज 0.25 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब हमारे पास जो आंसर आता है, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप किया ताकि आप लोगों को बाद में भी समझ आ जाए, ठीक है। दिस इज द एडजस्टेड बॉडी वेट। ये देखो, आइडियल है उसका 75.5, लेकिन हमने उसका एडजस्टेड बॉडी वेट निकाला है, दैट इज 81.5। और ये हमारा एक गोल सेट हुआ है कि हमने उसका इतना लूज करवाना है, बट नॉट इन 1 वीक और 1 मंथ। ये हमारा स्लो प्रोग्रेस होता है, और ये काउंसलिंग आपने अपने पेशेंट की करनी होती है। उसको बताना होता है कि अगर आप लोग इंस्टेंट वेट लॉस करोगे तो आपको उसके क्या नुकसान होंगे, जो मैं आपको पीछे मेटाबॉलिज्म के बता चुकी हूँ। समझ आ गई है एडजस्टेड बॉडी वेट की सबको? समझ आई यस। है? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अच्छा, एक चीज अब यहाँ पे ना बहुत ये जो मैं आप लोगों को कितनी देर से ये चीजें बता रही हूँ कि इंस्टेंट वेट लॉस। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ना कोई बंदी आती है या कोई लड़का आता है, ठीक है, वो आपको कहता है कि मैंने तो इतने टाइम में इतना केजी वेट लॉस किया है, और वो बड़ा खुश होकर आपको बताता है, कहता है कि मुझे भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट, यस, एडजस्टेड बॉडी वेट सिर्फ ओबीस केस में करते हैं, ओवर वेट में नहीं करते, ठीक है। अच्छा, अब वो बंदा आपको आके क्या कहता है कि तुम क्या काम कर रहे हो, मैं तो 1 महीने के अंदर मैंने अपना 10 kg वेट लूज कर लिया है, मैंने तो 1 हफ्ते में अपना इतना कर लिया है, ठीक है। अब आपने पता है उसको क्या करना है, आपने उसको ये वाली कैलकुलेशन शो करनी है, ठीक है। अभी मैं आपको कैलकुलेशन बताती हूँ, इससे आप लोगों को भी आइडिया होगा, इससे उस बंदे को भी आइडिया होगा कि उसने अपना वेट लॉस सही तरीके से किया है या वो स्वेयर वेट लॉस की तरफ गया। क्योंकि अगर तो वो स्वेयर वेट लॉस की तरफ गया है, तो आप भी देखोगे, वो भी देखेगा। मेरे सामने बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, जिन लोगों ने अपनी मोस्टली लड़कियों की शादियां आती हैं, जल्दी जल्दी वेट लॉस करती हैं और उसके बाद जल्दी जल्दी गेन कर लेती हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को ना इस टेबल से, इस फॉर्मूला से ये आइडिया हो जाएगा कि वो जो बंदा या बंदी आपके पास आ रही है उसने अपने साथ किया क्या है, ठीक है। और नाउ लेट्स बिगिन विद दिस फॉर्मूला। ओके, अच्छा, परसेंटेज वेट चेंज की अगर हम बात करें तो हम लेते हैं यूजुअल बॉडी वेट माइनस द एक्चुअल बॉडी वेट। एक्चुअल बॉडी वेट में आप, अब यूजुअल में आप लोगों को बताती हूँ। एक्चुअल बॉडी वेट इज द प्रेजेंट बॉडी वेट, वो जिस वक्त आपके पास आया है, जिस वक्त वो आपको ये कह रहा है कि मैं अपना 10 kg वजन लूज करके आया हूँ, ठीक है, वो जो उसका उस वक्त का वेट है। एंड देन वी हैव टू डिवाइडेड बाय द यूजुअल बॉडी वेट एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। इससे पहले वो आपको ये बात बताएगा पहले मेरा वजन कितना था या कितना रहता था, ठीक है। दैट इज द यूजुअल बॉडी वेट, ठीक है। जो अमूमन उसका रोज मर्रा की रूटीन में जो उसका वजन था वो उसका यूजुअल बॉडी वेट है। प्रेजेंटली वो जो आपके पास आया है वो उसका एक्चुअल बॉडी वेट है, ठीक है। अच्छा, एक केस ये भी होता है कि कभी कभी ना कुछ लोग आपके पास ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा वजन गिर रहा है, मतलब अनइंटेंशनली गिर रहा है। उसके लिए भी आप ये करते हो कि वो बताते हैं आपको कि आप, उनका पहले वजन इतना रहता था, अब उनका अचानक से वजन गिरना शुरू हो गया। उसके लिए भी हम लोग ये वाले फॉर्मूलाज लेते हैं। दो तरीके हो गए ना, एक तो वो बंदा जो आपके सामने आके शेखियां मार रहा है, उसके सामने तो आप ये टेबल रखोगे। दूसरा बंदा वो जो आपके पास ये अपना मसला लेके आ रहा है कि मेरा सडन वेट लॉस होता जा रहा है या मेरा वेट लॉस इतने टाइम में इतना हो रहा है,
तो आप उसको फिर गाइड करोगे कि आपका सिग्निफिकेंट वेट लॉस है, यानी कि आपका वेट लॉस ठीक जा रहा है, या आपका स्पेयर वेट लॉस है। ठीक है, उसके लिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, यूजुअल बॉडी वेट है एक बंदे का 54 kg। कैन हाँ हो सकता है यूजुअल बॉडी वेट और एक्चुअल बॉडी वेट, जैसे अब मेरा है ना, मेरा यूजुअल बॉडी वेट अब 55 पे रहता है और मेरा एक्चुअल भी यही है। लेकिन वो लोग जो वेट लॉस की तरफ आए हुए हैं या जिनका सडन वेट लॉस हो रहा है, उनका यूजुअल और एक्चुअल में डिफरेंस आता है। जिनका नहीं आ रहा उनका इशू भी नहीं आएगा। ठीक है, उनका तो वो सिग्निफिकेंट वेट लॉस वाले सिस्टम में आएंगे भी नहीं। लेकिन हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे उन लोगों के लिए जो जिनका वेट लॉस हो रहा है या जो वेट लॉस के प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा। ओहो, अब यहाँ पे हम आते हैं, अब ये रेज नहीं हो रहा। ओके, यूजुअल बॉडी वेट है एक बंदे का 54 kg। ठीक है, जब वो आपके पास आया है या वो 2 वीक्स के पास आपके के बाद आपके पास आया है, वो आप या आप लोगों ने उसके साथ हेल्प आउट किया है उसका वेट लॉस कराने में। अब उसका एक्चुअल बॉडी वेट है 54 kg, 50 kg। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि क्या उसने सिग्निफिकेंट वेट लॉस किया है या वो स्क्वेयर वेट लॉस की तरफ गया है। अब ये देखो, अब यहाँ पर हमने आंसर तो निकाले, दैट इज 7.4%। कैसे? यूजुअल बॉडी वेट इज 54 minus 50 is his actual body weight divided by the usual body weight, that is 54, multiply with 100। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास परसेंटेज आ रही है ना, ये 7.4%। अब ये डिपेंड करता है कि उसने ये 1 वीक में लूज किया है, ये उसने 1 मंथ में लूज किया है, 3 मंथ में लूज किया या 6 मंथ में लूज किया है। देखो, अगर अब उसने 1 वीक में लूज किया है ना, फिर तो वो है वेट वेट लॉस की कैटेगरी में। लेकिन अगर उसने लूज किया है, ये देखो, 3 मंथ्स में, तो फिर उसने ये सिग्निफिकेंट वेट लॉस किया है। ठीक है, आप पहले उससे पूछोगे उसका यूजुअल बॉडी वेट, फिर आप उससे पूछोगे उसका एक्चुअल बॉडी वेट। आपके जब आप क्लिनिक अगर आप क्लिनिक करना चाह रहे हो ना, तो आपके पास ये वेइंग मशीन वगैरह ये सारा कुछ पड़ा होगा, आप उसका वेट मेजर करोगे। ठीक है, उससे आप उसका यूजुअल बॉडी वेट पूछोगे। उसके बाद जब आप उसका परसेंटेज वेट चेंज कैलकुलेट करोगे ना, आप उससे ये पूछोगे, क्योंकि वो आपको खुद बताएगा कि मैं 1 हफ्ते बाद इतना वेट है मेरा, या वो आपको बताएगा कि मैं इतने हफ्ते बाद ये वेट अपना कर चुका हूँ। ठीक है, तो फिर आप ये चीज देखोगे कि उसकी कैटेगरी कहाँ पे फॉल कर रही है। अब मेरे पास यहाँ पर आंसर आता है 7.4%। अगर तो उसने किया है 1 वीक में, 1 वीक में उसने इतना कर लिया है वेट लॉस, तो हमारे पास क्या आ रहा है, स्वे वेट लॉस में। फिर हम उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसे समझाएंगे कि अगर आप इसी तरह करते रहोगे, पहली बात तो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होंगी। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स निकाल देते हैं अपनी बॉडी से, मतलब अपनी मील से। कार्बोहाइड्रेट निकाल देंगे, जिंक डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम लोग कभी भी एज डाइटिशियंस कार्बोहाइड्रेट्स को स्किप नहीं करते, हम लोग मॉडरेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर वो 3 मंथ्स में कर रहा है अपना 7.4 वेट लॉस, तो दैट इज द सिग्निफिकेंट वेट लॉस। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर आप लोग यहाँ पर क्लियर हो, समझ आ रही है? मेरा में एक क्वेश्चन है हाँ हाँ पूछो। मन कि अगर पूछो। उसका टाइम फ्रेम ज्यादा हो, लेकिन ओके। जो उसका वेट लॉस हो रहा है वो सिग्निफिकेंट से भी कम हो रहा है, जिससे यहाँ पे अगर टाइम फ्रेम 6 मंथ्स की एग्जांपल दें और उसका जो हम्म, वेट चेंज है वो 7.4% है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे? फिर भी ठीक है, कोई मसला नहीं। वो भी अगर वो 7.4 वेट लॉस करे ना विद इन 6 मंथ, दैट इज अ गुड वे टू लूज वेट। ठीक है, वो स्लोली वेट लूज कर रहा है, वो भी एक अच्छी कैटेगरी में आएगा। लेकिन ये है कि अब जैसे अब आपने बताया ना कि वो बिल्कुल वेट लॉस नहीं कर रहा, उसमें प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, आप उसकी काउंसलिंग करोगे, उससे पूछोगे, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मसला बता रहा होगा। क्योंकि मोस्टली हम लोग बहुत आइडियल लेके अगर चलते हैं ना, जब हम रियलिटी बेस्ड पे आते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे क्लाइंट ने एक्सरसाइज नहीं की, हमारे क्लाइंट ने तो बिस्किट्स खा लिए, हमारा क्लाइंट भाई बाहर जाके पिज्जे खा के आ रहा है। ठीक है, तो आपने उसके साथ पहली बात एक दोस्ताना माहौल बनाना है। ठीक है, आपने उससे ये चीजें गेन करनी है कि वो आप पे ब्लेम ना करे कि भाई मेरा तो वेट लॉस नहीं हो रहा। क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटेजीज हैं, मैं टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने ये अपना वेट लॉस का काम स्टार्ट किया था ना अपने क्लाइंट्स को देना, सबसे पहले मैंने खुद पे अप्लाई किया था, ताकि मुझे आइडिया हो कि जो चीजें मैं आवाम को बता रही हूँ वो इम्प्लीमेंट हो भी रही हैं, जो थोरेटिकल चीजें हम पढ़ रहे हैं। एंड वो सब इम्प्लीमेंट होता है अगर हमारी आवाम हमसे झूठ ना बोले, चीट मील्स ना ले। अगर वो चीट मील ले रही है
तो आप उसको सिखाओ कि आपने किस तरह से अपनी सर्विंग्स को बैलेंस करना है। नेक्स्ट वेबिनार्स में मैं आप लोगों को ये चीज सिखाऊंगी। लेकिन अगर वो 6 मंथ में 7.4 तक वेट लॉस कर रहा है, दैट इज अ सिग्निफिकेंट वेट लॉस, दैट इज नॉट द इशू। हम यहाँ पर ये बात करें कि अगर वो 10% से ज्यादा वेट लॉस कर रहा है 6 मंथ्स में, दैट इज द वेट लॉस, और उसको फिर आपको काउंसलिंग आपको करनी है उसकी काउंसलिंग। और हमारा भी आप लोगों को भी शायद पढ़ोगे अब आगे आप लोग न्यूट्रिशन साइकोलॉजी, वो भी आप पेशेंट्स की साइकोलॉजी के साथ डील करते हो, उसको समझाते हो कि आपने किस तरह से चीजों को लेके चलना है, क्योंकि पेशेंट्स बहुत झूठ बोलते हैं। तो आप लोगों को ना ये सारी चीजें बहुत तहम्मुल के साथ सुननी पड़ती हैं इनकी। ठीक है, अच्छा और कोई क्वेश्चन? जी ठीक है। नहीं, मैं ये हो गया। सोच रही थी मतलब कि अगर उसका हम्म 7.4% है, तो हम हम्म। उसका 10% करने के लिए उसको ये नहीं कहेंगे कि आप अपनी डाइट को मजीद स्ट्रिक्ट करें, कि ऐसा कोई कौन नहीं करेंगे, 7.4% इज ओके। हाँ हाँ, हम उसको देखो, अगर वो अपने वेट लॉस की तरफ नहीं आ रहा, ठीक है, वो यू कैन से कि आपने वो सिर्फ सेट पॉइंट रखा हुआ है। हम ना वीकली सेट पॉइंट्स रखते हैं, 0.5 kg 1 kg, अगर वो लूज कर रहा है ठीक है। लेकिन अगर वो आपके पास 1 वीक के बाद आ रहा है, हम इसको वीकली करते हैं, ठीक है। अगर वो हमारे पास वीकली आ रहा है, वो आपको कह रहा है कि उसका वेट लॉस नहीं हो रहा, ठीक है, सबसे पहले आप उसकी हिस्ट्री पूछोगे कि वो क्या खा रहा है, क्या वो आपके डाइट प्लान के साथ स्टिक टू है, कोई आपके साथ कोई दो नंबरी तो नहीं कर रहा, वो अपनी एक्सरसाइजेस पूरी कर रहा है। ये दो तीन चीजें आप उससे पूछोगे, वो फिर भी कहता है ना कि उसका वेट लॉस नहीं हो रहा, ठीक है, तो फिर उसके बाद आप उसकी डाइटरी चेंजेस करोगे। मोस्टली ऐसा होता नहीं है कि वेट लॉस ना हो, लेकिन अगर वेट लॉस नहीं हो रहा होता ना, दैट मीन्स कि वो कोई दो नंबरी कर रहा है। फिर आप उसकी थोड़ी बहुत डाइटरी चेंजेस करते हो, आप उसकी एक्सरसाइजेस में चेंजेस करते हो, क्योंकि मोस्टली ऐसा तब होता है। देखो, एक बंदा है ना जो आपके पास आता है 80 kg पे, ठीक है, अब आपने उसका 70 kg वेट लॉस करवा दिया, मतलब वो 70 kg पे आ गया। अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसको कहते हैं प्लेट्यू पॉइंट, उससे आगे ना वो पर्सन अपना वेट लॉस नहीं करता, मतलब वो कोशिश कर रहा होता है लेकिन आपकी बॉडी उससे आगे एक्सीड नहीं कर रही होती। तो हमने क्या करना होता है, फिर हम अपनी डाइट की चेंजेस लाते हैं, ठीक है, हम स्ट्रेटजीज को चेंज करते हैं, हम अपने एक्सरसाइज के पॉइंट को चेंज करते हैं। देखो, अब जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं ना, हम सबकी, हम लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं रोज, इतना फिरते हैं इतना फिरते हैं, लेकिन हम में से किसी का वेट लॉस नहीं हो रहा होता। लेकिन हम जब माइंडफुल हो जाते हैं, हम कहते हैं कि हमने तो रोज 1 घंटा वॉक की है, तो फिर हमारा वेट लॉस शुरू होना होना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स पहली बात तो आप इंटेंशनल वेट लॉस करवाते हो उससे, उसका माइंड प्रिपेयर करवाते हो कि वो अब ये जो वॉक कर रहा है वो वेट लॉस के लिए वॉक कर रहा है। दूसरी चीज मैंने आपको ये कहनी थी कि जब आप वो अब वो प्लेट्यू पॉइंट कैसे आ रहा है, जैसे अब ये बात है ना कि 10% से कम उसका वेट लॉस हो रहा है, प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अब वो जो एक्सरसाइज कर रहा है ना, 1 महीना उसको हो गया एक्सरसाइज करते हुए, उसकी बॉडी ने वो चीज अडेप्ट कर ली है, ठीक है, उसकी बॉडी उस चीज को यूज टू हो गई है, अब उसको एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ेगा ताकि उसकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न हो। तो इसलिए हम 1 मंथ के बाद डाइट प्लान को चेंज करते हैं ताकि प्लेट्यू पॉइंट ना आए। समझ आई? यस, इसलिए वो कहते हैं कि ग्रेजुअली टाइम इंक्रीज करें एक्सरसाइज का। हाँ, ग्रेजुअली टाइम इंक्रीज करें। हम पहले तो जो हमारा होता है ना, हम ज्यादा देते हैं 30 मिनट्स का नॉर्मल पर्सन के लिए। अगर हम डायबिटिक हो तो उसको तो हम 60 मिनट्स का देते हैं वॉक, ठीक है। और ये मैं आप लोगों को एक टिप दे देती हूँ कि हमेशा जब भी वेट लॉस करवाना होता है ना, लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करवाते हैं। एरोबिक जो होती है ना एक्सरसाइजेस, दैट आर गुड फॉर द वेट लॉस। जो हम लोग हाई इंटेंसिटी पे उनको करवा रहे होते हैं ना, उससे कोई वेट लॉस नहीं होता, उससे सिर्फ उनकी एनर्जी लग रही होती है, प्रोटीन मैस बिल्डअप हो रहा होता है। तो वी ऑलवेज हैव टू गो विद द लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस। तो जब एक प्लेट्यू पॉइंट आ गया, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने उसकी टाइमिंग चेंज कर देनी है। अगर वो सुबह के टाइम एक्सरसाइज कर रहा है, हम उसको शाम को करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो अगर वो रनिंग कर रहा है, हम उसको जॉगिंग पे ले आएंगे। ब्रिस्क वॉक कर रहा है तो हम उसको डिफरेंट एक्सरसाइज देंगे, लेकिन हम उसको फिर कैटेगरी चेंज कर देते हैं, हम अपनी बॉडी को फिर डोज करते हैं, ठीक है। यू गेटिंग माई यस मैम, पॉइंट? थैंक यू। ओके, चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब हमारे पास आ गया है बेजल एनर्जी एक्सपेंडिचर। ये हमारी ना लास्ट दो स्लाइड्स हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग इसलिए फोकस से सुनो, क्योंकि जब हमने डाइट प्लान बनाना होता है, हम पूरे दिन की कैलोरीज को फाइंड करते हैं और वो हम इन फॉर्मूलाज के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज द बेजल एनर्जी एक्सपेंडिचर? इट इज द बेसिक एनर्जी यू ऑलवेज नीड टू कीप द वाइटल ऑर्गन्स वर्किंग। हमने पूरे दिन की जो वर्किंग के लिए जितनी भी हमें कैलोरीज की जरूरत होती है ना, वो हम इन फॉर्मूलाज से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ना डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं, एक WHO की है, मेफलिन जोन्स की भी है, ठीक है।
वो आप लोग फर्दर पढ़ोगे, लेकिन मैं इस वक्त आप लोगों को टू द पॉइंट रखना चाह रही हूँ। हम हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, बिकॉज हम वो भी यूज कर सकते हैं, डब्ल्यूएचओ की भी यूज कर सकते हैं, मैफलिन जोन्स की भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक इक्वेशन शेयर करी हूँ क्योंकि आंसर्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम आते हैं, ताकि आप लोग अभी इतना ज्यादा कंफ्यूजन में ना रहो, ठीक है। अब हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन, क्योंकि हम लोगों को सबसे ज्यादा टीचर्स हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन यूज करवाते हैं, सबसे ज्यादा एक्यूरेट और कॉमन यूज यही है। इसमें भी ये प्रॉब्लम ये है कि फीमेल्स के लिए डिफरेंट इक्वेशन है, मेल्स के लिए डिफरेंट इक्वेशन है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको तोड़ मड़ोड़ के पढ़ते हैं कि फीमेल्स में क्या क्या आता है। फीमेल में देखो 65 पॉइंट, ये कह लो कि ये स्टैंडर्ड है। किसी भी फीमेल, कोई भी फीमेल आपके पास आती है, उसकी बीईई को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब पूरे दिन की कैलोरीज को कैलकुलेट करने के लिए आपने फीमेल के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है और मेल के लिए आपने यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। फीमेल के लिए आप क्या यूज करो, 655.1 प्लस 9.6 मल्टीप्लाई बाय द वेट इन किलोग्राम्स, यूनिट्स जेन में रखने हैं, प्लस 1.8 प्लस हाइट दैट इज इन सेंटीमीटर्स, ये भी ध्यान में रखो, इसमें भी बच्चे गलतियां करते हैं, माइनस 4.7 मल्टीप्लाई बाय एज। यहाँ पे मैंने बिल्कुल शुरू में बोला था ना कि एज भी एक प्रोपोर्शन है, एज के अकॉर्डिंग भी हमारी कैलोरीज कैलकुलेट होती हैं, वो हमें यहाँ पर अब समझ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम मेल की बात करें, और ये एनर्जी कैलकुलेशन अभी याद कर लोगे तो आप लोगों के फ्यूचर में ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि पेपर में मोस्टली ये एग्जैक्ट इक्वेशंस ही आ जाती हैं, ठीक है। कि मैम आपको कह देंगी कि ये इस बंदे का हाइट वेट है, ठीक है, उसका आइडियल बॉडी वेट निकाले, वो आपको एडजस्टेड बॉडी वेट कभी भी नहीं बताएंगी, ये तो आप लोग बीएमआई से फाइंड करोगे कि वो बंदा ओबीस है, फिर आप उसका एडजस्टेड बॉडी वेट निकालोगे, और फिर उसके बाद आप उसकी पूरे दिन की कैलोरीज निकालोगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर किसी ने भी ये क्वेश्चन नहीं किया कि जो वेट है ना, वेट यहाँ पे हमने पीछे निकाला ना आइडियल बॉडी वेट, पीछे निकाला हमने एडजस्टेड बॉडी वेट, यहाँ पे जो हमने वेट लगाना है ना, अब यहाँ पर हम एक्चुअल बॉडी वेट नहीं निकालेंगे, क्योंकि एक्चुअल बॉडी वेट निकाल लगा ही देना है अगर, तो फिर फायदा, फिर हम इतनी कैलकुलेशन क्यों करें। यहाँ पर हमने आइडियल बॉडी वेट लगाना है, नॉर्मल पर्सन के लिए, ओवरवेट के लिए और अंडर नरिश्ड के लिए हम लगाएंगे आइडियल बॉडी वेट, लेकिन जो ओबीस बंदा होगा उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे एडजस्टेड बॉडी वेट, ठीक है। इसलिए हमें शुरू से वो सारी चीजें जरूरी है, क्योंकि वो यहाँ पर मेजर कैलोरीज में काम आती है। हम आते हैं मेल, मेल में 66.1 प्लस 13.8 प्लस वेट इन किलोग्राम प्लस 5, हाइट आएगा सेंटीमीटर्स में, माइनस 6.8 उसकी एज, एज बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी कैलोरीज को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से मुझे बताओ, कोई वेट के लिहाज से या कोई इक्वेशन के लिहाज से कोई इशू है तो मुझसे पूछो। सब क्लियर ये हो क्या, जो सो गए लास्ट हो? पे ए, हाँ, इसको मल्टीप्लाई करना 4.7 के साथ, 4.7 ये समझ। गई। हाँ, ये देखो, दैट इज माइनस, ये माइनस लिखा हुआ है, ये 4.7 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। अब फॉर एग्जांपल मेरी एज ठीक है। अगर 23 है ना, तो यहाँ पर मैं 23 लिखूंगी, ठीक है, और उसको मैं 4.7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। और यहाँ पर ये मेल है, मेल की जो एज होगी, इवन हम बड़े बूढ़ों की भी कैलकुलेट करते हैं, 56 है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हम 56 एज लिख देंगे, हाइट को हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, वेट हम उसका लेंगे आइडियल बॉडी वेट, और अगर तो वो ओबीस है तो हम लेंगे एडजस्टेड बॉडी वेट। अब समझ आ गई? जी ठीक है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब हम कैलकुलेट करने लगे हैं टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। एक दिन की कैलोरीज हमने निकाल ली, लेकिन दैट इज नॉट एनफ, मतलब यू विल सी द डाइवर्सिटी ऑफ न्यूट्रिशन फील्ड, और आप लोगों को फिर समझ आएगा कि हमारी फील्ड इज नॉट दैट इजी, जिसको हम लोग हलवा समझते हैं कि भाई डाइट प्लान लो और जाओ, ऐसा नहीं है, हम लोगों को बहुत खपाई करनी पड़ती है फिर जाके कोई डाइट प्लानिंग होती है। अच्छा, here comes the total energy expenditure. It is the amount of calories burned by the human body in one day adjusted to the amount of activity. हमने बीईई निकाल लिया, ठीक है। अब बीईई को हम एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करते हैं, ये होते हैं कुछ उसके फैक्टर्स, ठीक है, जो मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। बीईई को हम एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब एक्टिविटी लेवल क्या है? अब फॉर एग्जाम्पल मैं, अब क्योंकि आजकल हम सब घर पे हैं, ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, वेले बैठे रहते हैं, उठते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, वॉक भी कोई खास नहीं करते, तो हमारा क्या है लाइफस्टाइल, या कोई बैंकर है तो उसका क्या लाइफस्टाइल होगा? सेडेंट्री लाइफस्टाइल, दैट इज 1 से 1.1 फैक्टर। अगर आपके पास कोई बंदी आ रही है ना,
आपने उससे ये भी पूछना है कि उसके सारे दिन का वर्कआउट क्या है। जितनी ज्यादा आप उससे इन्फॉर्मेशन लोगे ना, उतना अच्छा, एक तो वो ज्यादा इम्प्रेस होगी, दूसरा उसको समझ आएगा कि उसका पैसा जाया नहीं गया, वो कुछ सीखने आई थी यहाँ पे, कुछ सुन के गई है। अगर तो वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आ रही है तो हम लेंगे 1 से 1.1 फैक्टर, ठीक है। अगर स्लाइटली एक्टिव है, यानी कि कोई घर के काम हो रहे हैं, जैसे बर्तन धो लिए हैं, ठीक है, जैसे वॉशिंग हो गई, कुकिंग हो गई, ये सारे काम वो कर रही है साथ में, ठीक है। इवन इसके साथ अगर वो रनिंग कर रही है, ये सारे आते हैं स्लाइटली एक्टिव में। अगर लड़के हैं तो वो बाहर जाके कोई बैडमिंटन वगैरह खेल रहे हैं, ठीक है, या अपने दोस्तों के साथ बाहर भाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज द स्लाइटली एक्टिविटी, एक्टिव लेवल, ठीक है। उसके बाद आता है मॉडरेटली एक्टिव। मॉडरेटली एक्टिव में क्या आता है, इसमें आएगी हमारी एक्सरसाइजेज। जितनी भी लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज होती है ना, जिन्हें हम कार्डियो एक्सरसाइज कहेंगे, एरोबिक एक्सरसाइज कहेंगे, यानी कि इसमें हमारा ऑक्सीजन यूज हो रहा होता है, ठीक है, वो सब आएगा मॉडरेटली एक्टिव में। मतलब एक बंदा है पूरा दिन वो बहुत ज्यादा, ये नहीं कि बैठ के काम कर रहा है, वो बंदा उठ रहा है, भाग रहा है, ब्रिस्क वॉकिंग कर रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहा है। मैं इसके साथ ना, इसके अलावा भी आप लोगों के साथ एक बड़ा टेबल होगा, वो मैं आपके साथ बाद में भी शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोगों को ज्यादा चीजें समझ आ जाएंगी कौन सी, यू कैन से कि कौन सा फैक्टर किस में लगाना है। जैसे भी मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई बंदी है वो सिर्फ कुकिंग वगैरह कर रही है, तो हम उसको लेंगे स्लाइटली एक्टिव में, ठीक है। अगर तो वो मॉडरेटली एक्टिव में, जैसे स्विमिंग है, स्विमिंग कम्स एंड मॉडरेटली एक्टिव। अब आ गया एथलीट, जिन्होंने तो 100 मीटर्स भागना होता है, ठीक है, जिन्होंने यू कैन से डंबल्स उठाने होते हैं, वो एथलीट की हम लेंगे 1.5 से 1.7 एक्टिविटी लेवल। बीईई कैलकुलेट कर लिया, पिछली स्लाइड करो, ये देखो, यहाँ पर हमने बीई कैलकुलेट किया मेल का फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर वो मेल एथलीट है तो हम उसका एक्टिविटी फैक्टर लगा रहे हैं 1.5, ठीक है। जो आंसर आया उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 के साथ, दैट इज द टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, वो उसकी होंगी पूरे दिन की कैलोरीज जो उसने पूरे दिन में कंज्यूम करनी है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आओ। अच्छा, अब ये देखो, ये मैंने जो आप लोगों को पीछे भी फॉर्मूला बताया, total energy expenditure is the basal energy expenditure multiplied by the activity factor। मोस्टली लोग, हम लोग जितने भी है ना, जो नॉर्मल पीपल है, वो सब सेडेंट्री में फॉल करते हैं, इसलिए। अच्छा, एक आप लोग एक टिप ले लो कि जब कोई आपके पास आए ना और वो कहे कि मेरी एक्टिविटी फैक्टर जो है, मैं तो बड़ा एक्टिव हूँ, मतलब चलता फिरता हूँ, सबसे पहले उसके फूड फूड स्टेप्स देखो। अगर तो वो 5,000 से ज्यादा उसके फूड स्टेप्स है ना, फिर वो आता है, यू कैन से के एक्टिव मोड में आता है, वरना उसकी लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंट्री में आती है। ये 500 1000 फूड स्टेप्स कर लिए हमने और हमें लगता है कि हम एक्टिव लेवल पे आ गए, तो ऐसा नहीं है। 5,000 स्टेप्स होते हैं एक एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए। तो अगर आप में से भी कितने बच्चे, अगर आप लोगों के पास मोबाइल में फुट स्टेप्स हैं, तो रोज उसको देखा करो। अगर तो 5,000 से कम है तो खुद पे गौर करना शुरू करो। सेडेंट्री लाइफस्टाइल में बैठे हो तो दैट इज लीडिंग टूवर्ड नथिंग। आप लोगों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वो क्या है, आपकी बॉडी एक्टिव नहीं हो रही है, ठीक है, बॉडी पड़ी रहेगी ऐसे ही। जब एक्सरसाइज करोगे क्रैम्प्स आएंगे, ठीक है, लेटर इन लाइफ आप लोगों को कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज होंगे। तो हमेशा अपने फूड स्टेप को, कोई भी बंदा हो उसको पहली टिप ये दो कि फूड स्टेप्स देखो अपने कितने हैं। अगर तो 5,000 से ज्यादा है तो यू आर इन द एक्टिव एक्टिव लाइफस्टाइल। अगर तो सेडेंट्री में है तो फिर बहुत नुकसानात हैं। अच्छा, अब यहाँ पे, हाँ, हाँ ना, तो बिल्कुल 50 फुटस्टेप्स होते हैं हमारे पूरे दिन के। तो दैट मीन्स कि हम लोग बिल्कुल सेडेंट्री लाइफस्टाइल के अंदर फॉल कर रहे हैं। तो इवन आप लोग एक जगह पे, सबसे बेस्ट अगर कोई एक्सरसाइज है ना, जो मैंने अपने पे भी अप्लाई की थी, मैं एक जगह पे खड़ी होकर भागती थी, क्योंकि घरों में यू कैन नॉट रन सो फार, और ग्राउंड में लड़कियां तो मोस्टली नहीं जा सकती हैं। तो इफ यू आर हैविंग योर क्लाइंट, इफ आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, मैं एक जगह पर खड़ी होकर रनिंग करती हूँ और मेरे हाथ में मेरा फोन होता है। तो जब मैं उसको देखती हूँ तो वो 1,000 2,000 स्टेप्स पे इजीली फॉल मैं कर रही होती हूँ, फिर मैं उसको एक्सीड करती हूँ। लेकिन मैं भी डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग हूँ, 2,000 3,000 स्टेप्स तक जाती हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे आइडिया होता है कि आई हैव टू बी विद द 5,000 स्टेप्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक पूरी मैंने एग्जाम्पल शो की है आप लोगों के साथ, ताकि ना आप लोगों के लिए इजी हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ले लिया है जेंडर गर्ल, ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा ज्यादा गंद मच जाता है। जेंडर हो गया गर्ल, वेट उसका आ गया 48 kg, हाइट उसकी आ गई 5'4", ठीक है। अब मैंने आप लोगों को पीछे बीईई में बताया था ना कि हम लोगों ने बेजल एनर्जी एक्सपेंडिचर में हाइट हमने लेनी है सेंटीमीटर्स में, वेट हमने लेना है IBW, ठीक है। अब ये देखो, एज उसकी, एज भी पूछनी है आपने लाजमी, ठीक है। एज आ गई 23 ईयर्स, लाइफ स्टाइल उसका क्या है, सेडेंट्री। अब हमने उसका BMI कैसे कैलकुलेट करना है,
हमारे पास वेट भी है, हमारे पास हाइट भी है, ठीक है। यहाँ पे हमने उसका कैलकुलेट कर लिया है आईबीडब्ल्यू। आईबीडब्ल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, सॉरी बीएमआई। बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट, वेट डिवाइडेड बाय हाइट, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा दो चीजें हैं, बीएमआई में यू हैव टू टेक योर हाइट इन मीटर्स, ठीक है, और बीईई में यू हैव टू टेक योर हाइट इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही होता है, बस आपने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको डिवाइड कर देना होता है 100 से। अच्छा, हमारे पास बीएमआई आ गया, बीएमआई मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया है। अब देखो ये जो बंदी है इसका हाइट क्या है, इसकी हाइट है 5'4", ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको सेंटीमीटर्स में भी कन्वर्ट करना आपको सिखा दिया था, पीछे भी यहाँ पर भी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको आइडियल बॉडी वेट इसका कैलकुलेट करें तो वो कैसे होगा, उसकी हाइट है फर्स्ट 5 फीट के लिए हम क्या लेंगे, क्योंकि वो गर्ल है, 100 LB। अब जो रिमेनिंग इंचेस हैं उसको हमने मल्टीप्लाई क्या करना है 5 से, मेल होता तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 5 से किया। 100 LB प्लस 4 × 5 = 20, दैट इज 120 LB। और एलबीज को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 2.2 से डिवाइड करते हैं, दैट इज 54.5। अच्छा देखो, बहुत दफा ऐसा होता है कि जब आप ऑनलाइन कर रहे होते हो ना कंसल्टेशन, तो आपको वो जो फीमेल होती है वो आपको बॉडी फ्रेम साइज नहीं देके जाती है, तो यू हैव टू आस्क कि अपना रिस्ट सर्कमफ्रेंस दे के जाओ, ठीक है। अब इसका आई थिंक मैंने मॉडरेट ही लगाया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने फ्रेम साइज नहीं लिखा, तो दैट मीन्स कि वो मॉडरेट में आ रही है, लेकिन यू हैव टू कैलकुलेट इट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आइडियल बॉडी वेट आ गया, हमारे पास उसका जेंडर आ गया, एज भी आ गई, हमारे पास उसकी हाइट भी आ गई। अब ये हमने पीछे बीईई का फॉर्मूला लिया, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब ये देखो 655.1 प्लस 9.6। अब यहाँ पर मैंने उसकी जो वेट है ना 48 नहीं लिया, उसका मैंने एक्चुअल बॉडी वेट नहीं लिया, यहाँ पर मैंने उसका लिया है आइडियल बॉडी वेट 54.5, then comes plus 1.9, the height in centimeters, minus 4.7, then किलोग्राम में अगर हम बात करें तो सॉरी, उसके बाद सॉरी यहाँ पर एज आएगा, यहाँ पर एज आएगा, दिस एज -4.7, ये उसकी एज है 23, ठीक है। ये अब हमने जब कैलकुलेट किया तो उसका आंसर आता है 1378 किलो कैलोरीज, जो उसको पूरे दिन में कंज्यूम करनी है। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है कि उसका लाइफस्टाइल क्या है, सेडेंट्री, तो हम उसको इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दें या 1.1 से कर दें, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1.1 से मल्टीप्लाई किया। अब ये देखो कितना फर्क आ गया है उसकी एक्टिविटी लेवल से। दिस इज द टोटल किलो कैलोरीज द पर्सन इज कंज्यूमिंग, हैज टू कंज्यूम इन द होल डे। और इन्हीं किलो कैलोरीज को जहन में रख के फिर आप डाइट प्लान बनाते हो, इनको आगे कन्वर्ट करते हो कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, फैट्स में, दैट आर द एमडीआर एएमडीआर। वो फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वेबिनार में समझाऊंगी। आई थिंक आज के लिए इतना ही बहुत है ये, ठीक है। तो अब मुझे बताओ अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो, इसमें कोई क्वेश्चन है? हम्म। मैम उसका जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी है, लेकिन फिर भी जब उसकी कैलोरीज ज्यादा क्यों आई है, मतलब कि उसका जो क्योंकि मैंने टोटल डे उसको हम्म 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 टोटल डे जिसको कंज्यूम करनी थी वो 1378, ठीक है थी। हम्म, अब उसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो हाँ फिर भी उसके डे की जो कैलोरीज है वो ज्यादा आ गई है, 15 16 हाँ क्यों? हाँ, क्यों आई मैं बताती हूँ, पिछली स्लाइड करो। ये देखो यहाँ पर सेडेंट्री लाइफस्टाइल में उसका एक्टिविटी लेवल देखो 1 से 1.1 है। ये जब आप उसकी काउंसलिंग करते हो ना, या जब आप उससे पूछते हो, सारी असेसमेंट लेते हो, तब आपको आइडिया होता है कि वो सारा दिन सिर्फ बेड लाइंग है या कुछ ना कुछ करती है। अगर तो वो बिल्कुल ही बेड पे रहती है ना तो आप 1 लोगे, ठीक है। लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत चल फिर रही है, कोई ना कोई होमवर्क वगैरह करी है, तो आप उसको 1.1 लोगे। इसलिए मैंने उसका, क्योंकि वो एक यंग लड़की है, ठीक है, और ऐसा तो नहीं होगा कि वो सारा दिन बेड पे रहेगी, इसलिए मैंने उसका एक्टिविटी लेवल जो है, एक्टिविटी जो फैक्टर है, वो मैंने उसका 1.1 लगाया है, ठीक है। तो ये चीज आपको जहन में रखनी है कि आपने जब उससे पूछना है, उससे आपको आइडिया होगा कि आर यू टेकिंग इट 1 और 1। सिंपल 1 मोस्टली हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता एक्सेप्ट फॉर द बेड रिडन पीपल, जो बहुत बीमार होते हैं, उनके लिए हम 1 लेते हैं, ठीक है। बाकी लोगों के लिए हम मोस्टली 1.1 ही फैक्टर लगाते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। यस मैम, ठीक है। हाँ भी करिए जरिए, हाँ। अच्छा ये देखो, अब ये जो ये है एएमडीआर, आप लोग कहते हो तो मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ, मेरे पास स्लाइड में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर तो आप लोग कहते हो कि उसके लिए एक अलग वेबिनार रखें,
ठीक है, ये देखो, ये मैंने ना सारी, मैंने इसकी भी सारी आप लोगों के लिए की हुई है, लेकिन मुझे बस ये है कि आप लोग बोर ना हो जाओ, वरना मैं करवाने को मैं ये करवा देती हूँ अभी आप लोगों को। लेकिन अगर हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे ना तो थोड़ा इन डिटेल पढ़ेंगे, है ना। हाँ, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि ये ना बहुत वास्ट टॉपिक है। और फिर इसके साथ में आप लोगों को ना पोर्शन कंट्रोलिंग सिखा दूंगी, और आप लोग फिर उसमें ग्रिप ले जाओगे। अभी इतनी चीजों को डाइजेस्ट कर लो। हाँ, आज के लिए इतना काफी है। और कोई क्वेश्चन और है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताओ। लेकिन वो चीज मैं आप लोगों को ना इन फ्यूचर इंशाल्लाह जब भी हमारा नेक्स्ट वेबिनार होगा तो फिर हम वो चीजें फिर तब करेंगे। अच्छा, वेयर इज द क्वेश्चन, क्या हाफिजा समन ने क्या बोला? अच्छा, वेयर इज द, अच्छा कोई और क्वेश्चन है? एक अदद लड़का भी था इसके अंदर, किधर गया? मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो टोटल एनर्जी निकाली हम्म है हमने, ये 12 घंटों के हम्म लिए या 24 आवर्स के लिए, यानी एक ये दिन से 24 रात? आवर्स है। 12 घंटे के ये लिए, एक दिन 24 से आवर्स की है। रात तक? ये दिन से रात तक की होती है। लाइक जब हम डाइट प्लानिंग करते हैं ना तो हम लोग 6 पोर्शन में हेलो। डिवाइड करते हैं। जी जी, एक मिनट, वेयर एम आई, मैं कहाँ पहुंच गई हूँ? एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, ओके। यस। अच्छा, जो आपने क्वेश्चन किया है ना कि क्वेश्चन क्या था, टोटल एनर्जी इनटेक, अच्छा 12 आवर्स का, ठीक है। नहीं, वो हम 24 आवर्स की कैलकुलेट करते हैं। जब मैं आप लोगों को, अगर हम लोग इन टच इंशाल्लाह रहे, अगर वेबिनार्स होते रहे, तो जब अगर हम डाइट प्लानिंग पे आते हैं ना तो वो 6 मील्स में डिवाइड होता है, ठीक है। फर्स्ट इज द ब्रेकफास्ट, देन कम्स द स्नैक्स, देन कम्स द लंच, देन कम्स द यू कैन से द इवनिंग स्नैक, देन इज द डिनर, एंड देन द मिडनाइट स्नैक। ये हो गए 6, ठीक है। तो ये हम लोग एक पूरे दिन का करते हैं, दिस इज 24 आवर। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और बहुत सी चीजें हम लोग देखते हैं कि हम कहते हैं कि भाई जैसे वो एक लड़की ने क्वेश्चन किया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि उसका जो वेट लॉस है वो नहीं हो रहा होता। उसकी रीजन एक दो और भी होती हैं, हम लोग सिर्फ डाइट प्लान से नहीं स्टिक टू रह जाते। वी हैव टू सी कि अगर वो जो बंदी है वो स्ट्रेस तो नहीं ले रही है, ठीक है। अगर तो वो लड़की स्ट्रेस ले रही है ना, तो स्ट्रेस से भी आपका वेट गेन होता है। एब्डोमिनल फैट और आपका जो फेस का जो चिन का फैट होता है ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस से गेन होता है। आपने उसके साथ साथ ये काउंसलिंग करनी है कि वो स्ट्रेस ना ले। और स्लीप साइकिल से भी वेट गेन होता है। तो जब भी आप किसी को डाइट प्लान देते हो उसके साथ ये चीजें आप मेंशन करते हो कि आपने अपनी 12 घंटे, सॉरी 8 घंटे की स्लीप पूरी करनी है, 12 बजे के बाद आपने नहीं उठना। ये सारी चीजें काउंट होती हैं, फिर जाके वेट लॉस, आइडियल वेट लॉस शुरू होता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ये तो हम कोई आइडियल बॉडी वेट की वेट लॉस की तरफ आएंगे ना, या जब वेट गेन की तरफ कोई स्लाइड्स वगैरह आएंगी तो फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इन डिटेल बताऊंगी कि क्या क्या स्ट्रेटजीज आप लोगों को जहन में रखनी चाहिए जब आप लोगों ने वेट लॉस करवाना होता है या वेट गेन करवाना होता है। इसमें इस एनर्जी कैलकुलेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। एक क्वेश्चन है, हम्म टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर तो आपने वो बताया ना जो हमें लेनी चाहिए, तो हमें ये कैसे हम्म पता लगेगा हम ले कितनी रहे हैं डेली रूटीन पे? तो वो मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगी ना फिर इन फ्यूचर। तो ये डाइटिशियन का ही तो काम है। मतलब जब आप उसको डाइट प्लान बना के देते हो ना, तो उसके अंदर वो सारी कैलोरीज आपको पता होती हैं, आपके पेशेंट को पता हो या ना पता हो। बेहतर ये होता है, ये जो पोर्शन कंट्रोलिंग होती है ना, वो आप उसको सिखा देते हो कि इस, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ। जो ब्रेड है ना, ब्रेड ब्रेड के 2 स्लाइसेस में होती है 80 किलो कैलोरी, ठीक है। एक छोटी चपाती, यू कैन से 6 इंच की चपाती में भी होती है 80 किलो कैलोरी, ठीक है। जब आप डाइट प्लान बनाओ, क्योंकि आप डाइटिशियन हो, आपका काम है एनर्जी को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो जब आप पूरा वो डाइट प्लान बनाते हो ना, तो आप एक्सचेंज लिस्ट को सामने रख के एक एक चीज की कैलोरीज को जहन में रख के फिर आप डाइट प्लान बनाते हो, और फिर आप उसको बताते हो कि ये आपके पूरे दिन की रिक्वायरमेंट थी जो मैंने इसके अंदर कवर की है। समझ आई? और फिर आप कभी कभी आप उसको ये भी बता देते हो, जैसे मैंने आपको बताया ना, ब्रेड और रोटी, ये आप उसको फिर चेंजेस बता देते हो कि अगर ब्रेड खाने को नहीं दिल करा तो रोटी खा लो, क्योंकि इन दोनों की कैलोरीज एक जितनी है। बस ये है कि रोटी छोटी होती है, यानी कि 6 इंचेस होती है हमारी, हम लोग यहाँ पे बड़ी रोटियां खाते हैं ना, आधी रोटी अगर हम खाएं दैट इज द 80 किलो कैलोरीज, ठीक है। तो ये चीज जो होती है ना, और ये आप अपने पेशेंट की कंसल्टिंग करते हो, ठीक है, काउंसलिंग करते हो, फिर उसको ये चीजें समझ आती हैं। लेकिन जो ओवरऑल कैलोरीज निकालना है ना, वो काम डाइटिशियन का है। ये भी आप लोग सीखोगे आगे। और कोई क्वेश्चन? मुझे यहाँ पे क्वेश्चन आया है,
जो रिकॉर्डिंग्स ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ओके, नो वरी। अच्छा, और ये है कि अच्छा, द लास्ट थिंग विच आई हैव टू टेल यू कि जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, यू गाइस हैव टू शो मी आफ्टर द वेबिनार। यू कैन टेक योर, क्योंकि अभी तो सब फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे टाइम के लिहाज से, ठीक है। आप लोग रात 10 बजे तक, 11 बजे तक, ठीक है, आप यू गाइस हैव टू डू योर BMI, यू हैव टू कैलकुलेट योर IBW, परसेंटेज वेट चेंज, एंड देन द बॉडी फ्रेम साइज, द BEE, TEE, ये चीजें आप लोग कैलकुलेट करके दोगे, देन यू गाइस विल बी एलिजिबल फॉर द सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आई जस्ट वांट यू गाइस टू पार्टिसिपेट, ताकि इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी कोऑर्डिनेट करते रहें और मुझे पता चले कि इसका बेसिक पर्पस यही था कि मेरे जूनियर्स का कुछ आए। हम लोग एक फील्ड को लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह आगे इस फील्ड का बहुत स्कोप बनेगा हमारी यू कैन से हमारी डेली रूटीन में। तो वी हैव टू प्रोग्रेस इन इट टुगेदर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? इंशाल्लाह जी, मैं युवा से हूँ। आई एम डन विद द 8th सेमेस्टर। और अब क्योंकि अब तो HND हो गई है ना, तो मैं ग्रेजुएट होना चाहती, तो मैं ग्रेजुएट हो जाती, लेकिन आई डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर जो कि अब नहीं, यू कैन से HEC हमारे तक डॉक्टर तो कह रही है कि डॉक्टर हैं, ठीक है। तो अब मेरा जो लास्ट ईयर होगा वो गंगाराम में होगा। बाकी 4 सालों तक आप तक जितना आप लोगों ने पढ़ना है वैसा ही पढ़ूंगी मैं, ठीक है, पढ़ चुकी हूँ मैं वो। उसके बाद जो मेरा 1 ईयर एक्स्ट्रा है ना, वो मेरा DND का है, वो अब मेरा गंगाराम में होगा, वो मेरा यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। बाकी मेरी क्लास से बहुत से बच्चे अब ग्रेजुएट BS करके ग्रेजुएट कर गए हैं। और कोई क्वेश्चन? तो मैम, जो हमारा जो एजेंट है यहाँ पे, हमारा कुछ मेन फर्क नहीं होगा? तो जैसे उनके आप बता रही हैं कि कुछ बच्चे आपके क्लास के ग्रेजुएट करते हैं, तो उन्होंने तो कोई 1 ईयर से जैसे आप करेंगे हॉस्पिटल में, वैसे किया ही नहीं है, तो फिर हमें कितना आप काम लोगों को आएगा? ना, आप लोगों को सिर्फ 1 या 2 दफा लेके जाएंगे, ठीक है। और वो गंगाराम लेके जाते हैं, उनके साथ हमारा MOU साइन है। इसलिए मैं चाह रही थी कि आप लोग, कि हम लोगों को ना 4th सेमेस्टर तक कैलकुलेशंस नहीं थी आती, ठीक है। मैंने 4th सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप नहीं की। मैं आप लोगों को इसलिए कह रही हूँ कि अब आप लोगों के पास, आप लोगों को बहुत सी चीजें आ गई हैं, ठीक है। यही बेसिक चीजें होती हैं, इसके बाद एक्सचेंजेस वगैरह होंगी, तो वो अगर करवाने को हुआ तो मैं इंशाल्लाह वो भी करवा दूंगी। 4th सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप्स करो। यूनिवर्सिटी वाले आपको नहीं एक्सपोजर देंगे, पेशेंट एक्सपोजर। थोरेटिकल वर्क करवाएंगे आपको, फील्ड से रिलेटेड कुछ नहीं सिखाएंगे, यानी कि चिल्ड्रन रिलेटेड कुछ नहीं सिखाएंगे, क्लिनिकल वर्क कुछ नहीं सिखाएंगे। आपको सारा कुछ सेल्फ एफर्ट पे है, ठीक है। मतलब ये कैलकुलेशन वगैरह आप सारा कुछ सीखोगे, वो युवास से अच्छी कोई नहीं सिखाता। लेकिन बाकी जितना क्लिनिकल वर्क है ना, वो युवास वालों ने नहीं देना आपको। बल्कि टीचर्स तो ऑफेंड होते हैं कि बच्चे DND क्यों कर रहे हैं, हम लोग क्या सिखाएं इनको DND में, ये हिसाब है। तो मैंने, अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैंने म्यू से भी की थी इंटर्नशिप, और मैंने हमीद लतीफ से भी की है, ठीक है। और अभी तो शेख जायद में भी हो रही है, अभी यू कैन से जनरल में भी हो रही है, और जितने भी हॉस्पिटल हैं, जिना हॉस्पिटल में भी हो रही है। हर जगह अप्लाई करो, कहीं आप लोगों का नाम आता है, वहां पे जाके इंटर्नशिप करना शुरू करो, कुछ तो एक्सपोजर लो ना। तो घर बैठे रहोगे तो इस तरह आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारी फील्ड में हम लोगों को मेहनत ज्यादा करनी है, ठीक है। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ज्यादा चीजें आप लोगों के सामने आएंगी। एक्सपोज करो खुद को, इस सिस्टम के साथ एक्सपोज करो, आप लोगों के लिए रास्ते खुलते जाएंगे। हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था, सीनियर्स भी नहीं थे, हमने अपने रास्ते खुद बनाया। तो आई डोंट वांट कि मेरे जूनियर्स भी इसी ट्रॉमा में रहेंगे, पता नहीं हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो अपनी फील्ड से प्यार करो और अपना नाम बनाओ, खुद बनाओ। और क्लिनिकल साइड का यही है कि खुद ग्रिप लो। हम लोगों को अभी तक किसी ने क्लिनिकल साइड नहीं सिखाई। मैं हॉस्पिटल्स में गई, खुद एक्सपोजर लिया, ठीक है। और उसके बाद यू कैन से कि कुछ मैंने फ्री मेडिकल कैंप्स करवाए, उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि ठीक है, मैंने किस तरह से क्लाइंट डीलिंग करनी है। तो आप लोग जब खुद को एक्सपोज करते जाओगे ना, तो खुद चीजें आती जाएंगी, ठीक है।